ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में महर्षि पतंजलि द्वारा प्रणीत योग दर्शन की लाइव कक्षा संख्या 73 में आप सभी अध्यात्म प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम निरंतर योग दर्शन की कक्षाओं को पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते आज हम इसकी 73वीं कक्षा को पढ़ रहे हैं और हमारा तृतीय पाद चल रहा है विभूति पाद। कौन सा पाद चल रहा है हमारा? विभूति पाद। ये विभूति पाद हमारा चल रहा है। हमने विभूति पाद के आपको 26 सूत्र पढ़ा दिए हैं अभी तक और पहला पाद आपको पढ़ाया है हमने, ठीक है। दूसरा पाद आपको भी पढ़ा दिया है। ये तीसरा पाद चल रहा है, इसके बाद चौथा पाद आपको पढ़ाएंगे। सभी कक्षाओं को जो भी योग दर्शन को पढ़ना के इच्छुक महानुभाव हैं, स्त्री पुरुष कोई भी किसी भी आयु के, सबके लिए हमने इन सभी कक्षाओं को क्रमानुसार पढ़ने के लिए प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना दिया है, योग दर्शन लाइव कक्षा। योग दर्शन लाइव कक्षाएं करके कॉलम बना दिया है। आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, वहां आपको क्रमानुसार सभी वीडियोज प्राप्त हो जाएंगे यदि आपने नहीं पढ़ी है। जिन्होंने पीछे पढ़ते आ रहे हैं वो आगे चलते रहें, ठीक है। चलिए, और ये सारा कार्य मित्रों देववाणी संस्कृतम ट्रस्ट हरिद्वारम के द्वारा संचालित किया जा रहा है। आप सभी देववाणी संस्कृतम हरिद्वारम ट्रस्ट हरिद्वारम से स्वयं जुड़ें और अन्यों को भी जोड़ें। गत कक्षा में मैंने आपको ये सूत्र पढ़ाया था, ये आप देख रहे होंगे, भुवन ज्ञानम सूर्य संयमा, अर्थात संपूर्ण लोकों का ज्ञान हो जाता है योगी को जब वो अपनी सूर्य नाड़ी में ध्यान लगाता है। सूर्य का अर्थ वो सूर्य नहीं है ऊपर वाला जो तपता हुआ गोला, वो नहीं। सूर्य जो नाड़ी है हमारी 3 नाड़ियां हैं मुख्य रूप से, एड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ठीक है। तो एड़ा नाड़ी को बोलते हैं सूर्य नाड़ी, पिंगला को बोलते हैं चंद्र नाड़ी और सुषुम्ना को बोलते हैं ध्रुव नाड़ी। ये 3 नाड़ियां हैं। 3 नाड़ियों के ये 2-2 नाम इस प्रकार से। तो जब योगी अपने एड़ा नाड़ी में अर्थात सूर्य नाड़ी में अपने चित्त को एकाग्र करता है तो उसको अर्थात उसको बहुत दूर दूर तक का ज्ञान हो जाता है कि आसपास क्या घटित होने वाला है, क्या घट रहा है, क्या घटा हुआ। जो हम सुनते हैं कि योगी लोग ऐसा बता देते हैं, वो उनकी ये सिद्धि है, ठीक है। ये सिद्धि सामान्यता नहीं है, साधना करनी पड़ती है, बहुत तब प्राप्त होती है, ठीक है।
और ये पूरा मैंने पढ़ाया बताया भी था यहाँ पर भाष्य में, ये कई सारे लोक आदि बताए थे, ये सब विस्तार से पिछली कक्षा में मैंने बता दिया है, आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा सूत्र आता है मित्रों, सूत्र है आपका चंद्रे तारा व्यूह ज्ञानम। 27वां सूत्र है तीसरे पाद का। क्या है? चंद्रे तारा व्यूह ज्ञानम। कहते हैं कि चंद्र नाड़ी, क्या जो चंद्र नाड़ी है, चंद्र नाड़ी का अर्थ हुआ पिंगला नाड़ी। योगी पिंगला नाड़ी पर अपने चित्त को एकाग्र करता है तो उसको तारा व्यूह ज्ञानम, माने जो आकाश के तारे हैं उनके व्यूह माने उनकी संरचना का ज्ञान हो जाता है कि कौन सा तारा कितनी दूरी पर है। ये जो प्राचीन काल में आपको कहते हैं कि भाई ये जो शास्त्रों में बातें लिखी हैं वो योग साधना के द्वारा इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद योगी लोगों ने लिखी है। पहले के आचार्य लोग भी तो योगी हुआ करते थे। तो ये कहते हैं कि यदि योगी अपनी पिंगला नाड़ी पर अपने चित्त को एकाग्र करता है तो उसको तारों के विषय में ज्ञान हो जाता है, तारों की गति का ज्ञान हो जाता है। ठीक है, और तारे कौन सा तारा कौन सी दिशा में है इसका ज्ञान हो जाता है। ऐसा नहीं कि वो तारे पर जाता है, यहाँ चंद्र का अर्थ चंद्रमा नहीं है, ध्यान देंगे। नहीं तो कोई कहे चंद्रमा पर जाकर के तारों का ज्ञान होता है। चंद्रमा तो बहुत छोटा है, तारे तो उसके कई कई गुने बड़े हैं? तो चंद्र का अर्थ है चंद्र नाड़ी। चंद्र नाड़ी माने पिंगला नाड़ी। ठीक है, तो पिंगला नाड़ी पर जब योगी ध्यान करता है, अपने चित्त को एकाग्र करता है तो उसको तारों का संरचना अर्थात तारों के विषय में, ग्रह नक्षत्रों के बारे में ज्ञान हो जाता है। यही महर्षि व्यास ने भी लिखा है कि चंद्रे संयमम कृत्वा ताराणाम व्यूहम विजानीयात, कि योगी चंद्र नाड़ी में संयम करके अपने ध्यान को एकाग्र करके चित्त को लगा करके तारों का जो व्यू है, संरचना है, उसको जान लेता है, जानना चाहिए ऐसा। ठीक है, सरल है। ठीक है, चलिएगा आगे है आपका सूत्र संख्या 28। ये सरल है, हमने पहले विस्तार से आपको पढ़ाया, बहुत समझा करके इस कक्षा को, ऐसे नहीं पढ़ाया। कहते हैं 28वां सूत्र है ध्रुवे तद्गति ज्ञानम। ये भी कहते हैं कि ध्रुवे, ये भी ध्रुव नाड़ी है, ध्रुव तारा नहीं है। बहुत सारे लोग इसका अर्थ करते हैं ध्रुव तारा, वो नहीं है, ध्रुव नाड़ी है जिसको बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी। क्या है? कुछ सुषुम्ना बोलते हैं, कुछ सुषुम्ना बोलते हैं, दोनों हैं, दोनों नाम है। ठीक है, तो सुषुम्ना नाड़ी को ही क्या कहा गया है यहाँ? ध्रुव नाड़ी। पता है जो आयुर्वेद के शास्त्र हैं या योग विद्या के शास्त्र हैं कि जो सुषुम्ना नाड़ी होती है वो यहाँ जो रीढ़ की हड्डी होती है वहां से होकर के बहती है। ठीक है, वहां से बह करके होती है। जो हमारी एड़ा नाड़ी माने सूर्य नाड़ी होती है वो दाईं तरफ से होकर के बहती है शरीर के दाएं भाग में, और जो चंद्र नाड़ी होती है पिंगला नाड़ी वो लेफ्ट साइड से बहती है, और जो सुषुम्ना नाड़ी होती है, ध्रुव नाड़ी होती है, वो बीच भाग में होती है, जो रीढ़ की हड्डी होती है वहां से होकर के बहती है शरीर में। तो कहते हैं वहां पर ध्रुवे तद गति ज्ञानम, माने तारों की गति का, वास्तव में उससे तो माने ऊपर वाले से तो क्या है, चंद्र नाड़ी में ध्यान करने से तो तारों की स्थिति का ज्ञान हो जाता है, कौन सा तारा कौन सी दिशा में है। ठीक है,
कहाँ पर स्थित है, तारों की स्थिति को जान लेता है, संरचना को जान लेता है। और जब वही योगी जब ध्रुव नाड़ी पर अपना ध्यान एकाग्र करता है तो कहते हैं महर्षि पतंजलि जी कि वो योगी उन तारों की गति को भी जान लेता, तद गति जानम, उन तारों की गति को भी जान लेता है कि कौन सा तारा आकाश में किस गति से चल रहा है। क्योंकि सभी तो पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा ये सभी गति कर रहे हैं, तारे भी गति कर रहे हैं। देखिएगा, ध्यान रखिएगा, ये कोई नया विज्ञान नहीं है कि आज के वैज्ञानिक अर्थात 100-200 वर्ष पूर्व लोगों को ज्ञात हुआ है कि तारे गति कर रहे हैं। ये लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व इस भारत धरा पर ऋषियों ने ये जान लिया था, योग विद्या के द्वारा ये बात जान ली थी कि तारों की किस तारे की कितनी गति है। तभी तो ज्योतिष शास्त्र में वो लिखा है, गणित ज्योतिष में, फलित ज्योतिष में नहीं। फलित तो झूठा ज्योतिष है। लोगों ने क्या है, गणित ज्योतिष को बुला करके फलित को अपने सिर पर सवार कर लिया है। तो तारों की गति, ग्रह नक्षत्रों की गति, ठीक है, इन सब की गति क्या है, ज्योतिष, जो गणित ज्योतिष है उसके अंदर है। तो गणित ज्योतिष को बनाने वाले जो ऋषि और आचार्य हुए, उन्होंने भी यही साधना की है, तब उन्होंने तारों की गति को लिखा है। ठीक है, यही कहते हैं यहां पर महर्षि व्यास, ये व्यास भाष्य है कि ततो ध्रुवे संयमं कृत्वा ताराणाम गतिम विजानीयात्, कि चंद्र नाड़ी पर चित्त को एकाग्र करने के बाद फिर ध्रुव नाड़ी पर करे, अर्थात सुषुम्ना पर अपने चित्त को एकाग्र करे योगी, और उसको करके तारों की गति को विजानियात, जाने कि कौन सा तारा कितनी गति से गतिमान है आकाश में, अर्थात इस ब्रह्मांड में। और कहते हैं ऊर्ध्व विमानेषु कृत संयमस्तानि विजानीयात्, और कहते हैं ऊर्ध्व विमानेषु, जो बहुत ऊंचे हैं उनके विषय में भी कोशिश करके जानी, ये बात कही। अब देखिए, लाखों करोड़ों वर्ष पहले की बात है, कोई आज का विज्ञान नहीं है, कोई पाश्चात्य लोगों ने आपको नहीं बताया, परंतु लोगों को पता ही नहीं है। लोग आज की विज्ञान की पुस्तकों को, छोटी छोटी पुस्तकों को जो पढ़ाते हैं, लिख दिया है कि जी उसने बताया, उसने बताया, ये गति का ज्ञान न्यूटन ने दिया, फलाने ने दिया। इस धरती पर लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व ही ये ज्ञान यहाँ के आचार्यों ने, योगियों ने प्राप्त कर लिया था। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया आपका 3 नाड़ियों का इन्होंने बता दिया। एक आपकी सूर्य नाड़ी, एक आपकी चंद्र नाड़ी, और एक आपकी ध्रुव नाड़ी। इन तीनों के नाम क्या है? सूर्य नाड़ी को इडा नाड़ी बोलते हैं, चंद्र नाड़ी को पिंगला नाड़ी बोलते हैं, और ध्रुव नाड़ी को सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं सरल भाषा में। ठीक है, तो ये 3 सिद्धियां यहां ये हो जाते हैं आपकी। ठीक है, आगे देखिएगा। और कहते हैं मित्रों, बहुत सुंदर सुंदर बातें लिखी हैं मित्रों, क्या बताएं, ये योग शास्त्र बहुत अच्छा है। देखिएगा, कहते हैं नाभिचक्रे काय व्यूह ज्ञानम, 29वां सूत्र, कि योगी नाभिचक्रे, नाभि चक्र का अर्थ होता है ये जो आपकी नाभि होती है, टुंडी होती है, वहां पर नाभि चक्र होता है अंदर, पेट के अंदर। ठीक है, उस नाभि चक्र पर योगी अपने चित्त को एकाग्र करके काय व्यूह ज्ञानम, अर्थात इस शरीर की संरचना के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लेता है। देखिएगा, बिना किसी औजार के, बिना किसी दूरबीन के, बिना किसी यंत्र के, केवल वो
अपनी नाभि चक्र पर ध्यान एकाग्र करके शरीर के संपूर्ण शरीर की संरचना के बारे में जान लेता है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, कैसी कैसी हैं। बहुत बड़ी बात है मित्रों। देखिएगा इसी को महर्षि व्यास ने कैसे लिखा है, देखिए कहते हैं नाभि चक्रे, ये व्यास भाष्य है, इस सूत्र का अर्थ है नाभि चक्रे संयमं कृत्वा काय व्यूहम विजानीयात्। योगी नाभि चक्र में अपने चित्त को संयम करके एकाग्र करके काय व्यूह जानम, काय का अर्थ होता है शरीर, व्यूह माने शरीर की संरचना को विजानियात जाने अथवा जान सकता है। कैसे जान सकता है, शरीर में क्या क्या होते हैं, कहते हैं वात पित्त श्लेष्माणस्त्रयः दोषाः। वात पित्त और कफ होते हैं, ये दोष हैं तीन, आयुर्वेद के आप सभी जानते हैं। इनके विषय में जान सकता है कि शरीर में कितना वात हो गया है, कितनी मात्रा में, मन कौन सा प्रभावित अभी प्रभावी है, वात है, कफ है, पित्त है, कौन प्रभावी है, ये जान सकता है। और धातवः सप्त त्वग लोहित मांस स्नायुवस्थि मज्जा शुक्राणी। जो शरीर में 7 धातुएं हैं उनके बारे में पूरा ज्ञान प्राप्त कर लेता है। कौन कौन सी धातुएं आप सभी जानते हैं, लिखा भी है, सब धातवा सप्त 7 धातुएं। एक तो त्वक माने त्वचा, लोहित माने रक्त ब्लड, मांस मांस है, स्नायु नसें, अस्थि हड्डी, मज्जा मज्जा होती है इसके हड्डियों के अंदर, और शुक्र, शुक्र माने अंतिम धातु क्या है, वीर्य। इन 7 धातुओं के बारे में जान लेता है जी। पूर्वम पूर्वम येषाम वाह्यम इत्येष विन्यासः। ये कह रहे हैं ये सब कैसे और ये किस प्रकार से शरीर में है। पहले ऊपरी भाग है त्वचा का, फिर उसके बाद में खून, फिर उसके बाद में मांस, फिर उसके बाद में मांस के अंदर तंतु नसें, फिर है अस्थि, फिर है उसके अंदर मज्जा, हड्डी के अंदर मज्जा, और उन हड्डियों के बाद में ही क्या होता है, पूरे शरीर में क्या है, अंतिम जो धातु है वो शुक्र है, वीर्य। वीर कह सकते हैं अथवा रज कह सकते हैं। स्त्रियों के अंदर रज होता है, पुरुषों के अंदर वीर्य होता है, शुक्र होता है। शुक्र नाम से दोनों का आ जाता है, वीर्य और रज। ठीक है, तो नाभि चक्र में संयम करके, नाभि चक्र है हमारा, उसमें योगी संयम करके शरीर के विषय में सभी बातें जान सकता है। शरीर के अंदर कितनी कितनी चीजें किस किस मात्रा में है, ये ज्ञान प्राप्त कर लेता है। ठीक है मित्रों, तो आज मैंने आपको 3 सूत्र पढ़ा दिए। एक नाभि चक्रे काय व्यूह जानम, और ध्रुवे तद गति ज्ञानम, और चंद्रे तारा व्यूह जानम। इसको समझते रहिएगा। ठीक है, अब आगे की कक्षा में मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये सभी विभूतियां चल रही हैं। ठीक है, चलिएगा इसको और पढ़ लेते हैं, इसको एक को और पढ़ लेते हैं। ठीक है, 30 कंप्लीट हो जाएंगे हमारे। कहते हैं कंठ कूपे क्षुत्पिपासा निवृत्ति ही, कंठकूपे क्षुत्पिपासा निवृत्ति ही। कहते हैं कि जब योगी अपने कंठ के कूप, यहां पर गड्ढा होता है एक अंदर, उसको कंठकूप कहा जाता है योग भाषा में, वहां पर संयम करके योगी भूख और प्यास पर कंट्रोल कर लेता, अर्थात योगी को फिर भूख प्यास परेशान नहीं करते। ये हम सुनते हैं, लिखा हुआ भी देखते हैं, कहते हैं कि भाई योगी 1-1 वर्ष तक ना पानी पीते हैं ना वो भूखा रोटी खाते हैं। वो ये वाली साधना करते हैं, सिद्धि को प्राप्त करते हैं, वो कंठकूप में अपने चित्त को एकाग्र कर लेते हैं, फिर उनको ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। ये सूत्र है ये महर्षि पतंजलि का। जो इस प्रकार की बातें सुनते हैं वो योगियों के जीवन की सत्य हैं।
क्या कहा, कंठकूपे क्षुत पिपासा निवृत्ति, माने यहाँ पर कंठकूप में अपने मन को संयम करके योगी भूख और प्यास की निवृत्ति कर देता है, अर्थात उसे भूख प्यास लगते ही नहीं है, शरीर चलता रहता है आराम से, है वायु से चलता रहता है, पानी की और भोजन की कोई आवश्यकता नहीं होती उसको। ठीक है, अब वो कंठकूप कहाँ है, तो कंठकूप को महर्षि व्यास ने बताया है यहां पर कि वो कंठकूप क्या है। कहते हैं जिह्वाया अधस्तात् तंतोः तंतोः अधस्तात् कंठः ततो अधस्तात् कूपः तत्र संयमात् क्षुत पिपासे न बाधेते। कहते हैं कि एक जिह्वा है, हमारी जिह्वा का जो मूल है उसके मूल के नीचे एक तंतु है, यहां पर अंदर वो देखने से मालूम पड़ेगा, जिह्वा के मूल के नीचे एक तंतु है, उस तंतु के समाप्त होने पर यहां नीचे एक गड्ढा है, अंदर ये गड्ढा है उसको बोला है कंठकूप। ठीक है, उस कंठकूप पर संयम करने से योगी को भूख और प्यास बाधित नहीं करते, कष्ट नहीं देते, आराम से योगी अपनी साधना करता रहता है, महीनों सालों कोई खाने की जरूरत नहीं है। वास्तव में ऐसा है, ये बात झूठ नहीं है, देखिए ये झूठ नहीं है। इस प्रकार के यदि कोई साधना करता है तो वो इस प्रकार की सिद्धि को, विभूति को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, चलिएगा, और भी ये विभूति पाद है तो इसमें सिद्धियों की प्राप्ति है, तो ये सिद्धियां हैं। परंतु ये ध्यान रखेंगे मित्रों, हमने 30 सूत्र पढ़ लिए। ठीक है, महर्षि पतंजलि ने इन सिद्धियों को समाज में प्रदर्शित करने के लिए मना किया है कि योगी इन सिद्धियों को प्राप्त करके अपने तक ही इन सिद्धियों को सीमित रखे, इनको मार्केट ना बनाए। यदि योगी इन सिद्धियों को प्राप्त करके मार्केट बना देता है, मार्केटिंग करने लगता है, नोट छापने लगता है, जादूगर बन जाता है, तो फिर वही योगी योग मार्ग से भ्रष्ट हो जाता है और समाधि की अवस्था से च्युत हो जाता है, फिर उसकी समाधि नहीं लगती। ये साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कहा है। ये सिद्धियां प्राप्त होती हैं परंतु इनको प्रदर्शित नहीं करना चाहिए, समाज में अपने तक रखना चाहिए। ठीक है, अपनी आत्मोन्नति के लिए इनको साधन बनाना चाहिए, समाज में नोट छापने का तरीका नहीं बनाना चाहिए। ये महर्षि पतंजलि जी आगे आपको बताएंगे। ठीक है, चलिएगा मित्रों, तो योग दर्शन की कक्षा को आप निरंतर सभी लोग पढ़ते रहें। हम यही चाहते हैं कि करोड़ों लोग इस योग विद्या को पढ़ तो लें, समझ तो लें, जीवन में अपनाए तो बहुत अच्छा, नहीं अपनाते पाते हैं किसी कारण से तो ज्ञान तो प्राप्त कर लें, जब समय मिले अवसर मिले तब अपना ले। चलिएगा, तो लाइक अवश्य कीजिएगा और शेयर भी अवश्य कीजिएगा अपने मित्रगणों को। और ये उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छी कक्षा है, बहुत लाभदायक कक्षा है जो 50 वर्ष से ऊपर के हो गए हैं, 100 वर्ष के बीच में चल रहे हैं। उनका बहुत समय का सदुपयोग हो जाएगा, ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी और वैराग्य के मार्ग पर चल पड़ेंगे। और जिस तरफ चल रहे हैं अब वो यात्रा अच्छी हो जाएगी, सुगम हो जाएगी, सरल हो जाएगी, शांतिमय हो जाएगी, सुखमय हो जाएगी। चलिएगा मित्रों, देववाणी संस्कृतम ट्रस्ट हरिद्वार से जुड़े रहिएगा। आगे की कक्षा में मिलते हैं। सभी को सादर नमस्ते।